नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज बहुत ही रोचक टॉपिक आपके सामने है कि अब दिल भी खराब होने पर बदले जाएंगे दिल। यानी अब जो हार्ट अटैक से लोग मरते थे अब नहीं मरेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आखिर हार्ट अटैक से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है? तो आप जान लें, वैज्ञानिकों ने एक वैसे हार्ट को डेवलप किया है, एक वैसे हार्ट को बनाया है जिसको आप आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। यदि हृदय खराब हो गया, दिल आपका खराब हो गया, तो उसको बाय ओपन सर्जरी के माध्यम से निकालकर उसके जगह पे आर्टिफिशियल हार्ट लगाई जाती है। इसकी चर्चा मैं आपको करता हूं, ध्यानपूर्वक 5 मिनट तक सुनेंगे तो आज के बाद से आपके दिमाग से यह तनाव खत्म हो जाएगी कि हार्ट अटैक से भी लोग मरेंगे। एकदम नहीं मरने देंगे लोगों को। करना क्या है भाई, जानते हैं कैसे होता है? तो ये जो आपको हृदय दिख रही है या कोई नॉर्मल हृदय नहीं है, यही आपका एक क्या है, आर्टिफिशियल हार्ट है, जो आपके हृदय में उस तरह काम करता है जो आपका ओरिजिनली आपके हार्ट का वर्क होता है। अब मैं आपको चर्चा कर दूं आपसे कि आपका ओरिजिनली यदि देखा जाए तो सपोज कीजिए यदि आपका ये दिल है, नहीं सपोज कीजिए आपका ये हार्ट है, तो आपका हार्ट जो होता है इसमें आपका 4 चैम्बर्स होता है। कैसे कैसे ये फंक्शन करेगा उस पर चर्चा करते हैं। आप गौर से कीजिएगा कि इस आर्टिफिशियल हार्ट का नाम क्या है, इसका खोज किसने किया और इसको कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि लोग बच जाएंगे। इन सारी बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए गौर से समझिएगा। आपका ये हृदय जो होता है ये 4 चैम्बर में बटा होता है। ये कहलाता है आपका राइट वेंट्रिकल, ये होता है आपका राइट ऑरिकल, ये होता है आपका लेफ्ट ऑरिकल और ये आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी मनुष्य का हृदय कितने चैम्बर में बटा होता है भाई? तो 4 चैम्बर में। कौन कौन? राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। बाएं आलिंद बाएं नीले, दाएं आलिंद और दाएं नीले। तो आपके बॉडी से क्या होता है, इंप्योर ब्लड जो है वो पहले क्या करता है, वो आपके राइट वेंट्रिकल में इन करता है, फिर वहां से निकलते हुए राइट ऑरिकल होते हुए कहां चला जाता है, तो वो आपके फेफड़ा के पास चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके पूरे बॉडी का इंप्योर रक्त जो है यानी अशुद्ध रक्त जो है वो आपके शरीर से कहां जाता है, आपके शरीर से शिरा के माध्यम से वो आपके हृदय में राइट ऑरिकल में पहुंचता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है और फिर से राइट ऑरिकल होते हुए वो आपके फेफड़ा के पास जाता है और फेफड़ा में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। अतः आपके शरीर से बात किया जाए कि बॉडी से हृदय तक का अशुद्ध रक्त को कौन ले जाया जाता है, तो ये ले जाने का काम जो है शिरा करता है। यानी शिरा किस प्रकार के रक्त का वाहक है? तो ध्यान देना मेरे दोस्त, शिरा जो है ये अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है। ध्यान रखेंगे कि अशुद्ध रक्त का वाहन कौन करता है, तो अशुद्ध रक्त का वाहन जो है ये शिरा के माध्यम से किया जाता है। फिर वो निकलकर कहां जाता है, फेफड़ा के पास, और फेफड़ा में आपके हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। फिर वो फेफड़ा से आता है लेफ्ट ऑरिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हुए फिर आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो आपके फेफड़ा से हृदय और हृदय से आपके बॉडी तक जो लाता है इसको कहा जाता है धमनी। अर्थात धमनी जो है ये शुद्ध रक्त का वाहन करता है। धमनी किस प्रकार के रक्त का वाहन करता है भाई? ध्यान रखेंगे, धमनी जो है ये शुद्ध रक्त का वाहन करता है और शिरा जो है ये अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। अब ये सर्कुलेशन आपकी बॉडी में 24 आवर होते रहती है। एकदम ध्यान देंगे उस बिंदु पर हम लोग आ रहे हैं। अब मान लिया जाए आपका हृदय काम ही नहीं कर रही है, आपके अंदर इसके अंदर जो पेसमेकर होता है वो फंक्शन ही नहीं कर रही है, तो आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से। इसके बारे में जो है वैज्ञानिकों ने खोज किया है, यही आपका आर्टिफिशियल हार्ट है। और ये आर्टिफिशियल हार्ट के का खोज किसने किया था? तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट जार्डविक। याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिफिशियल हार्ट जो है ये आर्टिफिशियल हार्ट का खोज किसने किया था? तो इस आर्टिफिशियल हार्ट का खोज जो है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहां के थे भाई? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनका नाम था रॉबर्ट जार्विक। याद रखिएगा, ये रॉबर्ट जार्विक जो थे ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे जो 1882 में यानी 1882 ईस्वी में इसका खोज किए थे। कब भाई? तो 1882 ईस्वी में ये जार्विक सेवन का खोज किए थे, जो एक प्रकार का क्या है आपका आर्टिफिशियल हार्ट है।
आप देख रहे होंगे एक धमनी वाली ट्यूब है और एक सिरा वाली ट्यूब है। इस दोनों को दोनों साइड से लगा दिया जाता है। एक आपके प्योर ब्लड को आप बॉडी में ले जाएगा और एक इम्प्योर ब्लड को बॉडी से आएगा और एकदम मशीन की तरह जो है ये आपके बॉडी के अंदर में काम करती है। इसका नाम क्या है? जार्विक सेवन। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि कृत्रिम हृदय को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे कृत्रिम हृदय को जो है जार्विक सेवन के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका खोज जो है रॉबर्ट जार्विक के द्वारा ही किया गया था। अब आपका हृदय क्या होगा? ओपन हार्ट सर्जरी के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी बॉडी में क्या करेगा? इस आर्टिफिशियल हार्ट को लगा देगा। यानी अब कोई भी हृदय संबंधी बीमारी से नहीं परेशान होना है, हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा। थोड़ा सा भी आपको लग रहा है आपके हृदय में प्रॉब्लम, चेकअप करवाइए और चेकअप करवाकर जो है आप अपनी धमनी को चेक करवाइए, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम आपकी धमनी में ही होती है। वहां जब आपका कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो धमनी से प्योर ब्लड पास नहीं कर पाता है और हार्ट अटैक की संभावना होती है। अतः कहीं भी थोड़ा सा भी आपको मामला गड़बड़ लगता है तो तुरंत आप डॉक्टर के संपर्क में जाइए और इस चीज को सही करवाइए। इसको सही करने के लिए आपका जो ओपन हार्ट सर्जरी जो है ये सफलतापूर्वक भारत में किया गया है। आपका आर्टिफिशियल हार्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और ओपन हार्ट सर्जरी जो है पूरे विश्व लेवल पे जो पहली बार किया था, आपको नाम जानना है, उसका नाम है डॉक्टर हैवेल विलियम्स। क्या नाम है? डॉक्टर हैवेल विलियम्स, जो पूरे विश्व जगत में पहली बार आपको ओपन हार्ट सर्जरी किया था। और भारत में जो आपको 1961 में, याद रखिएगा, भारत में पहली बार 1961 में आपने नाम सुना होगा के.एन. डस्टर का, जो सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी किया था। हृदय को एकदम छाती को चीरकर आपके हृदय को ठीक करने का काम जो है, सर्जरी करने का काम भारत में पहली बार कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। और किसने किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर के.एन. डस्टर। किसने किया था? तो डॉक्टर के.एन. डस्टर ये ओपन हार्ट सर्जरी किया था। अतः सर्जरी के माध्यम से आप अपने हृदय को ठीक कर सकते हैं मशीन की तरह, और आर्टिफिशियल लगाकर आप जो है दिल की जो है प्रॉब्लम, तो अब दिल के खराब होने जाने से व्यक्ति की मौत नहीं होगी। मैं आसानी विश्वास रखता हूं कि आपको यह इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक और कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। और इस तरह की कुछ नई नई चीजें जो आपके एग्जाम के व्यू से भी जरूरी है और आपको जानना भी चाहिए, ऐसे वीडियोस के लिए आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। इसके अलावा डेली रात में 8 बजे से 9 बजे हम आपके साथ लाइव आते हैं साइंस के सीरीज को लेकर, जिसमें अच्छे अच्छे प्रश्न का डिस्कशन कराते हैं जो आपके एग्जाम में, आपकी सफलता में आपका सपोर्ट करती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।